Hey there, everybody. So today again we are continuing differentiation. Please don't get bored of it, as it is the most interesting topic in term one. We'll have to do a variety of questions, and let us now start it. Okay, cool. अब देखो, कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, याद है? यस दीदी। वैसा वाला, मतलब उसमें क्या कंडीशन हो रही थी? देखो, एक तो हमने लोगारिथम डिफरेंशिएशन देखा था, जिसमें अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है या इस टाइप की है जहाँ पे ईयरली टर्म और ईयरली टर्म एलएचएस आरएचएस में है, पर दे आर इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इनके साथ कुछ भी नहीं है, तो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन डू इज टू अप्लाई लॉग। लॉग लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम आराम से इसको कर पाएंगे। पर बाई चांस हमारे पास लॉग नहीं लग पा रहा हो, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है वो, तो फिर लॉग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। लॉग नहीं लग रहा हो पर हो वेरिएबल की पार वेरिएबल टाइप का ही कुछ, अगर ऐसा ही कुछ हो तो फिर हम क्या यूज कर लेते, ई टू द पार वाला यूज कर लेते। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ई एक्स टू द पार वाई को अगर ई टू द पार वाले में शो करना है, तो जो ऊपर है वाई में है, वो जो पावर में है, उसको तो हम इसके बिल्कुल माथे पर चिपका देंगे और फिर जो बाकी वो जो बचा है उसको log x लिख देंगे। तो इतना समझ में आया था कल? यस दीदी। Cool. Now we'll further do a similar question, तो ताकि वो वाली चीज रिवाइज भी हो जाएगी और तुम्हें एक नया क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। y is equals to x to the power पर log x प्लस log x की पावर क्या है दे रखी है मुझे क्वेश्चन में, x. Then what do I have to do is to find dy by dx. क्वेश्चन समझ में आया? यस दीदी। अगेन देखो, हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, इनमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तुम ये बोल सकते हो कि फंक्शन ऑफ एक्स की पावर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगेन या तो हम लॉग लगाएंगे या फिर हम ई टू द पावर वाला लगाएंगे। अब इस वाले में लॉग लगाएंगे क्या, बताओ? इस वाले में ई टू द पावर वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉग नहीं लग रहा है ना। यस दीदी। तो लॉग लगाने में कुछ दिक्कत नहीं है, पर लगाएंगे पहले से लॉग है। हाँ, पहले से लॉग भी है। लॉग है भी और लगाने का से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, तो हम ई टू द पावर लगाएंगे। कूल। अब देखो y इज इक्वल्स टू ये है मेरे पास x टू द पावर log x प्लस log x टू द पावर x, ठीक है, मान लिया। तो एक बात बताओ कि अभी है ना, जिससे हम याद है कि हम जब लॉ लगाते हैं लॉग के, लॉ ऑफ लॉग्स जब हम लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर m को mx, ये लिख देना, ये वाला सॉरी, log x टू द पावर m को m log x लिख देना, ये वाले जब काम करते हैं ना, तब हम ये नहीं बोलते कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, हम y ही चलने देते हैं उसको, dy by dx या फिर f डैश नहीं लिखते। सिमिलरली जब हम e, देखो ये जो है ना, ये इसको बस में एक और डिफरेंट तरीका है इसको, ये e की पावर log x और log x लिखने का सिर्फ एक तरीका है, इसी को लिख रही हूँ मैं। मतलब एक तरीके से अगर ये ऊपर वाला 1 ना तुम्हारा, तो नीचे वाले को मैं 1 into 2 लिख रही हूँ, सॉरी नॉट 1 into 2, 1 into 1 मान लो, इसी को लिख रही हूँ। तो इस वजह से मैं अभी डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। ये वाली बात समझ में आई? यस दीदी। अब देखो y is equals to x to the power log x है, राइट? तो पहली बात तो x to the power log x मतलब पहले तो e to the power log x, ये कौन सा वाला log x है, ये वाला log x है, ये जो आगे आ जाएगा। और दूसरी बात हमें पता है कि अब जो भी बचता है ना, उसके आगे log लगा चाहिए, वो वाला फंक्शन लिख देते हैं। तो क्या हो गया, ये e to the power log x का होल स्क्वायर हो गया। यस दीदी। या तुम ये मान लो कि, या फिर इसे ऐसे लिखे रहने दो, देयर इज नो वरी, इसे ऐसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो ठीक है, फाइन, ये हमारा हो गया इस तरीके से। ओके, तो इसको इतना छोड़ दिया। अब e टू द पावर x आगे आ जाएगा और log ऑफ log x, जो भी फंक्शन दे रखा हो ना नीचे, भले वो log ही क्यों ना हो, पर log ऑफ log x ही होगा। ये बात समझ में आई? यस दीदी। अब तो बस कुछ नहीं, अब स्टार्ट करेंगे हम फाइनली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें dy by dx लिखो या y डैश लिखो, तुम्हारी मर्जी, एक ही बात है। अब मैं स्टार्ट करूंगी डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि अब मेरे लिए आसान हो गया। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने वो यूज नहीं किया। यहाँ पे लॉग यूज नहीं हो रहा है, मैंने वो भी यूज नहीं किया। यहाँ पे e टू द पावर वाला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, तो दैट आई एम यूजिंग इट ओवर हियर। और इससे क्या हेल्प मिल रही है मुझे, डिफरेंशिएशन करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो रही है। कैसे?
अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो देखो क्या आता है, e टू द पावर log x इंटू log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो पहली बात तो e टू द पावर x का हमें बताइए कि e टू द पावर x ही हो जाता है, तो हमने वो तो लिख दिया। पर x अगर होता ना तो यही चल जाता, कोई टेंशन नहीं है, पर यहाँ पे x जगह तो बहुत बड़ा सा कुछ है, log x है, तो हम कैसे निकालेंगे आराम से, एक को लो, दूसरे को एज इट इज, प्लस दूसरे को पहले का एज इट इज और दूसरे का कर दिया। उसी तरीके से e टू द पावर x log ऑफ log x को अगर मुझे करना है तो इसका एज इट इज आ गया पहले तो, और आई गिव जो है। अब देखो आप बताओ इसमें कितने फंक्शंस है इस वाले में अक्षत, इस वाले में x log ऑफ log x में, आवाज आ रही है मेरी? यस दीदी, दो फंक्शन, हाँ कौन कौन से? एक e टू द पावर x और एक log इनटू log x, गुड। log। एक तो नहीं नहीं नहीं, e टू द पावर x नहीं, e तो नीचे है, मतलब e का, अरे अरे नहीं नहीं देखो, ये जो e टू द पावर x अगर मैं लिखूं सिंपल से e टू द पावर x, तो इसका क्या मतलब है, एक ही फंक्शन है ना ये e टू द पावर x वाला। यस दीदी। ठीक है, वो वाली बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मोर ओवर e टू द पावर x log ऑफ log x, अगर ये मैं पूरा बोल रही हूँ ना तो ये भी एक, ये ऊपर ही है क्या? हाँ हाँ ये ऊपर है, e टू द पावर में x log ऑफ log x। क्या अच्छा, मेरी बात ध्यान से, ये एक ही फंक्शन है हमें पता है, ये भी एक ही फंक्शन है, ये पूरा अगर हम देखें ये e तो टू एक द ही पावर फंक्शन है वाला। फिर तो। हाँ फिर तो ये एक ही फंक्शन है। हाँ ये हमारा एक ही है, पर मैं, मेरा और क्वेश्चन क्या है इसमें था, बाकी log x ये वाला अलग अलग लिखे हुए, नहीं नहीं ये नहीं, सुनो नीचे। मेरी बात, सुनो 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 बिल्कुल, एक मिनट मैं एक बार बताती हूँ क्या बोल रही थी मैं। e टू द पावर x log x ये पूरा एक ही है, ये तो ठीक है, ये बात तो सही है, मैं पूछ रही हूँ कि x log ऑफ log x में कितने हैं, इसमें इसमें कितने फंक्शंस हैं, इसमें दो फंक्शन, कौन कौन से? एक x और एक log x। हाँ बस यही पूछ रही थी, और ये तो पूरा एक ही है, देखो हमने e टू द पावर x है ना, इसे अगर हम देखें तो ये किसकी जैसा है, ये e टू द पावर x की जैसा है ये वाला, यस दीदी। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो मैंने उसको तो ऐसे लिख दिया, पर क्योंकि मुझे पता है कि x हो जाता है ना, अगर e टू द पावर x होता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इस वजह से हम इसको e टू द पावर x से छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो x log ऑफ log x है, इस वजह से क्या करूंगी मैं, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझे? यस दीदी। अब इस वाले में दो फंक्शंस है, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं, यस दीदी। पहले x को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिसकी मर्जी है उसको छोड़ दो, वैसे तो x को छोड़ दिया मैंने, नहीं कर रही इसका, अब log ऑफ log x, log ऑफ log x मतलब पहले तो 1/log x आ जाएगा इस वाले log का, उसके बाद log x है अंदर, तो अब क्या आ जाएगा 1/x, समझ में आया? यस दीदी। प्लस इसको छोड़ दो, मतलब log ऑफ log x को एज इट इज छोड़ दो, और x का 1 ही होगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो देयर इज नो वरी। तो फाइनली तुम्हारे पास dy by dx आ जाएगा कुछ ऐसे। एक और चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका काम हो जाए ना तुम्हारा एक बार, क्योंकि देखो तुम्हें ना e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना आसान रहेगा, इस वजह से तुमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका काम हो गया ना, अब इसको वही लिख दो जो ये था, ये क्या था, यही था x log x, यस दीदी। तो इसको ये लिख दो, और ब्रैकेट में तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2/x ऑफ log x आ जाएगा, प्लस इसको भी वही लिख दो, ये जो था log x की बार log x, और ये जो ब्रैकेट में ही आ जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ log x प्लस 1/log x, ये आ जाएगा तुम्हारे पास dy by dx। तो आई बात समझ में कैसे किया है? यस दीदी। वैसे कल वाली चीजें लगाई है बस हमने, है ना? तो ओके, तो इस तरीके से वी कैन डू दिस क्वेश्चंस, बस e टू द पावर लेनी है और हमें फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, y की वैल्यू मेरे को दे रखी है x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को क्या करना है, इसका
डिफरेंस, डिफरेंशिएट। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो क्या होता है ना, पहली बात तो तुम बताओ कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम इसमें, अगर थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो तुम्हें तो बता सकते हो। इसके अंदर अप्रोच लगाएंगे अपन, क्या रहेगा, एक्स की पावर एक्स। अच्छा एक बार बताओ, उसमें लॉग लग जाएगा क्या? नहीं, ई लगेगा। ई लगेगा, अच्छा। अब ई किन किन में लगेगा, इन दोनों में लगेगा? यस दीदी। नहीं, क्यों किस नहीं? किस में बोल रहे हो? इसमें हाँ, इन्हीं पे तो लगेगा। नहीं, ई इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ई क्यों होता है, अगर मेरे पास किसी फंक्शन ऑफ एक्स की पावर फंक्शन ऑफ एक्स है, या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उस वाले कंडीशन में मैं लगाती हूँ ई, ताकि वो एक जो फंक्शन है ना ये ऊपर वाला, वो मेरे पास आगे आ जाए, या फिर मतलब मेरे पास नीचे आ जाए, पावर में न रहे, उतर जाए, मेरे पास आ जाए नीचे। अब देखो, हमें ई लगाने की जरूरत पता है कहाँ पे इस क्वेश्चन में, इकलौती जगह वो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर x cos x है ना, इस वजह से e का फंडा जो है मुझे यही लगाना है, यहाँ जरूरत नहीं है e को लगाने की इस वाले में। डेफिनेटली अगर मैं लॉग लगाती इस वाले में, जैसे अगर मैंने सिर्फ मेरे पास यही वाला होता एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मैं अगर इसमें लॉग लगा देती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास आता लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, पर मैं लॉग इसमें लगा नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे अकेले थोड़ी है, यहाँ पे तो ये भी फिर लॉग इसमें भी लगेगा, और लॉग हमें लगाना नहीं है इसमें, और इसलिए अगर लॉग नहीं लग रहा, और एक बात ये भी होती है कि लॉग जो होता है ना, वो एलएचएस और आरएचएस दोनों में लगाना पड़ता है ना, हम लिखते हैं ना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यस दीदी। लॉग को हमें दोनों साइड लगाना पड़ता है हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि जहां इसको हमारी, नहीं लगाना पड़ता दोनों साइड? क्या? इको। नहीं, वही इस वाले क्वेश्चन में यही ट्रिक है, एक इकलौती चीज यही है इसमें, कि अगर देखो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक जगह जरूरत पड़ रही है हमें ई वाला चीज लगाने की, और वो है यहाँ। बात सही है मेरी? यस दीदी। तो सिर्फ लगा दो, इधर ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है मतलब इसमें। तो यू कैन राइट इट लाइक y इज इक्वल्स टू, अभी हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, याद रखना, ई लगाते टाइम अभी हम इसको सिर्फ एक डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, जो भी पावर में है वो आ जाएगा ई के माथे पर, मतलब एक्स कॉस एक्स तो आ जाएगा ई के माथे पर, और फिर आएगा लॉग ऑफ क्या, जो नीचे लॉग ऑफ एक्स। समझ में आई? यस दीदी। इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको भी एज इट इज लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्या, लॉग दोनों साइड लगानी पड़ती है, पर उससे हमारा काम आसान हो जाता है, पर यहाँ पे ये दोनों साइड नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है? ओके दीदी। इस पे ये बात जानने वाली है कि हम चाहें तो ई टू दी पावर वाले, क्योंकि क्या होता है ना, लॉग जब हम ले रहे हैं ना, लॉग जब ले रहे हैं तो y और लॉग ऑफ y में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम y को कुछ ले रहे हो, कुछ भी तुम्हारे पास वैल्यू है 2, और अगर तुम log 2 की वैल्यू निकालोगे ना, तो इन दोनों की वैल्यू बहुत डिफरेंट आएगी, 2 की और log 2 की आएगी ना डिफरेंट, यस दीदी। बहुत डिफरेंट आएगी वैल्यू, क्योंकि लॉगरिथम भी हमारा कैलकुलेटर में प्रेजेंट होता है। अगर log 2 की वैल्यू निकालोगे तो बहुत डिफरेंट आएगी 2 से। पर यहाँ जो है ना, ये मैं दीदी 2, इनकी वैल्यूज डिफाइन होंगी ना, log 1 log 2 log 3। हाँ बिल्कुल है, थोड़े बहुत याद भी कर लेते हैं, पर कैलकुलेटर होता है ना साइंटिफिक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। log 1 की तो 0 होती है, और log 2 की? log 2 की शायद 1.44 होती है, डोंट रिमेम्बर करेक्टली, मतलब मुझे ढंग से याद तो नहीं है log 2 की, पता नहीं, वो मैं log की वैल्यू क्या होती है 10 वैसे? का याद है। क्या? log की वैल्यू क्या होती है? log की कुछ वैल्यू नहीं होती, log समथिंग जो यहाँ पे होता है, इसकी पूरे की वैल्यू होती है। जैसे हम बोलते हैं ना साइन थीटा, तो अगर मैं साइन 60 बोलूँ तो तब तो उसकी वैल्यू बता पाओगे मुझे कि चलो ठीक है दीदी √3/2 होती है। पर मैं सिर्फ बोलूँ साइन की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती, साइन कुछ होता ही नहीं अकेले। यस दीदी। ठीक है? अब एक और बात सुनो,
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है, एक साइड में भी एक ही जगह लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 2 को 2 into 1 लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ पे मुझे किसी और को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? यस दीदी। अब देखो, अब सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका तो dy/dx हो जाएगा y का, इसका कर लूंगा अगर मैं। अब बताओ कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी कहाँ सॉरी, पर? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओके ओके सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट रुकना है ना, ये पावर में है, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया इतना बड़ा बड़ा, ये नीचे नहीं है, दिस इज इन पावर ओनली। सुनो, ये जो भी आएगा ना ये यहाँ पे, आप इस हाँ क्वेश्चन में ये किया ना, हाँ ओके फाइन। ये जो भी देखो e⁻, जो भी पावर में है वो तो e के बिल्कुल माथे पे आ जाएगा, और साथ में log of x, तो ये नीचे नहीं आएगा, मतलब बेस की जगह पे नहीं आएगा, ये e की पावर में ही आएगा सब कुछ। ओके। तो अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, e⁻x टाइप का है ये, यस दीदी। उसका सिंपल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e⁻, ये एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सेम हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा। यस दीदी। पर क्योंकि मुझे पता है x तो है नहीं, ये सारा कुछ है। अब बताओ x cos x log x में कितने फंक्शंस हैं? एक्स cos x log x, कितने फंक्शंस है इसमें? इसमें 3 फंक्शन है, कौन कौन से एक्स cos x और log x। है? तो अब हम कौन सा रूल लगाएंगे अगर ये प्रोडक्ट में है तो? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बताइए प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। जैसे अगर तुमने लगा दिया कि भाई किस किस को छोड़ दो पहले, मतलब ऐसा करो कि एक एक करके कर दो, एक्स का कर दो पहले, तो पहले दोनों को छोड़ दो, cos x को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, x का हो गया 1, प्लस दूसरे का कर दो, अब x को छोड़ दो, log x को छोड़ दो, cos x का कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस साइन x, प्लस x को छोड़ दो, cos x को छोड़ दो, log x का करोगे तुम्हारा ऊपर x आ जाएगा, आ जाएगा। यस दीदी। और सिमिलरली अब तुम इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे डेफिनेटली। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? ये दो फंक्शंस है x के, ये कैसे है? डिवीजन में है, यस दीदी। तो क्या कौन सा रूल लगेगा बताओ? में रूल क्वोशिएंट लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल। यस दीदी, क्वेश्चन रूल। क्वोशिएंट रूल, और कैसे लगता है वो हमें बताइए। तुमने अभी फॉर्मूला मुझे दिखाया था, ये वाला जो होता है u/v वाला फॉर्मूला। तो पहले तो ये जो v है इसका अंडर, इस जो नीचे है इसका हो जाएगा स्क्वायर, इस तरीके से जो भी होगा तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज उठ के आ जाता है यहाँ पे। हम फिर न्यूमरेटर का करते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 2x, सिर्फ माइनस ऑफ, इसको एज इट इज लिख देते हैं जो न्यूमरेटर है अब, और डिनोमिनेटर का कर देते हैं, तो हमारे पास अगेन 2x आ जाएगा। तो तुम्हारे पास इसको और इसको सॉल्व करने के बाद dy/dx की जो वैल्यू आने वाली है, हाँ ठीक है, तो तुम एक बार मुझे बता देना क्या आएगी, क्योंकि बहुत लंबी है तो मैं वो नहीं देख रही, और वैसे भी एक ही स्टेप रह गया है मोस्ट प्रोबेबली। तो whatever you get, whatever the value of dy/dx you get, you do tell me in the next class, then we'll check it whether it's correct or not. ठीक है? ओके दीदी। तो अभी हमने क्या देखा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी थी कल वाली क्लास में, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने लॉग लगा दिया था। फिर हमने देखा e⁻ वाला, जिसमें हम e⁻ की उससे कर रहे थे। और याद रखना हमेशा से, अगर मैंने तुमसे बोला कि भाई, पहले भी मैं ये कर रही थी, जो भी अज्यूम कर रहे हो, y को कुछ मान रहे हो तो y की जगह उसको रख दो क्वेश्चन में। मतलब हमने x⁻e को e⁻y log x माना, तो बाद में जो इसका काम हो जाए ना, तो वापस अपनी जगह पे उस चीज को रख दो जो ओरिजिनली थी। ये बात समझ में आई? यस दीदी। उसी से तुम्हारा एकदम करेक्ट फॉर्म में आंसर आएगा। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि बाय चांस तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन बने जब तुम्हारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसे x⁻x हो, तुमने एक क्वेश्चन बताया था sin x⁻x, x⁻sin x, कुछ भी हो, cos x⁻sin x, या कुछ भी तुम्हारी जो मर्जी आए ले लो, sin x⁻log x, मतलब एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो उसमें या तो हम लॉग लगा देंगे, अगर वो अकेला प्रेजेंट हो तब भी हम उसमें लॉग लगा सकते हैं y इक्वल्स टू लेके। अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट हो, अकेले प्रेजेंट हो दोनों साइड, तब भी हम लॉग लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर जैसे ही वो साथ में प्रेजेंट होंगे ना दो फंक्शन, और हमें कोई चांस नहीं मिलेगा उसको अलग अलग करके सेपरेट करने का, इंडिपेंडेंटली लॉग लगाने का,
हम उस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करेंगे, ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह समझ में आ गई। यस दीदी। अब देखो, अब नाउ अगेन वी आर डूइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अभी तक की क्लास में, अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं उनमें कोई डाउट? नो दीदी। नहीं है, पक्का नहीं है? पक्का। आगे बढ़े। यस दीदी। अभी कल ही हमने देखा था कि भाई लोगैरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम आज क्या देखने वाले हैं, एक बहुत अच्छी चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सुना है नाम इनफाइनाइट सीरीज? यस दीदी, इनफाइनाइट सीरीज का तो सुना है, डिफरेंशिएशन ये नहीं सुना। हाँ, लिमिट वगैरह तो सुना होगा ना, बिल्कुल। हाँ, ये साथ में नहीं सुना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट। अब देखो, बिल्कुल हाँ, डिफरेंशिएट करना है हमें, और इनफाइनाइट सीरीज को जब करना होगा तो कैसे करेंगे भाई। इनफाइनाइट सीरीज मतलब कैसे हो सकती है? अब इस सीरीज को देखना जो मैं लिखने वाली हूँ, बहुत ही शानदार सीरीज लिख रही हूँ। एक्स की पावर एक्स, सुना है? यस दीदी। अगर सिर्फ ये होता मेरे पास तो मैं लॉग लगा देती है इसमें ना, यस दीदी। पर ये नहीं है। मेरे पास पता है क्या है, एक्स टू द पावर 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 एक्स एंड सो ऑन, इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी। ये जो पावर एक्स है ना, मतलब ये ऐसे चल रहा है, मान लो एक्स वैल्यू 2 है, अब एक्स ही है हर जगह, तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि 2 ही होगा इसी पावर में, है ना? यस दीदी। पर क्या है, 2 की पावर 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 2 एंड इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी। हमें पता ही नहीं कहाँ तक चल रहा है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? नो दीदी। नहीं कर सकते। पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब कैलकुलेशन तो होनी है, और कह रहे डिफरेंशिएशन करना है, पर करना तो पड़ेगा। तो कैसे करें, बताओ कैसे करें? आर यू क्यूरियस टू नो दैट हाउ वी विल सॉल्व इट? नो दीदी। तो फिर मैं रहने दूं, से नहीं बताऊं, आगे बढ़ू? नहीं, एग्जाम में आएगा। आएगा ना एग्जाम में। अब देखो क्या करते हैं। ये दीदी लास्ट वाली एक्सरसाइज का है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, पर अभी ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला। अब देखो। कोर्स में तो थी ना आपने, हाँ, कहीं कट हो गया हो ये? नहीं नहीं, अरे डिफरेंशिएशन में क्या कट हुआ है? लास्ट वाली एक्सरसाइज। लास्ट से सच कट हुई है क्या? फटाफट हाँ। चेक करो, फटाफट से चेक करो कि ये है कि नहीं। जल्दी 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 भाग के आओ। 1 मिनट। अरे, तो मैं क्या बोल रही थी, देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ये बस मान लो कि ये इन्फिनिटी तक चल रही है, ठीक है? यस दीदी। देखो कैसे करते हैं सभी क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर है जिससे सारे इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। सो बहुत ध्यान से इसमें देखना कि मैं सीरीज के तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखे। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रखे, एक भी नहीं। पर फिर भी कर लो। मेरे को भी कराए थे, मेरे भी काम कभी कभी आ रहे थे, तो कर लो। पता है हर क्या? टाइप क्वेश्चन का होना चाहिए, ठीक है? पावर एक्स का स्क्वायर। हाँ, ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ई की पावर एक्स का स्क्वायर, हाँ। इसमें तो लॉग ले लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है। ये अलग है। अब देखो, भले ही तुम्हें देखो, मतलब मे बी का बुक में ना भी हो ना, तो फिर भी देख लो। हर टाइप क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और मतलब अगर ज्यादा तुम्हें नहीं दिख रहे हैं उसमें, तुम्हें एक आधी करा दूंगी ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि बाई चांस आ जाए तो करना कैसे, ठीक है? क्योंकि सर ने कराया था मुझे उस टाइम पे, तो मे भी तुम्हारे भी आ जाए एक बार को। अब देखो, आप कहे थे एग्जाम। अब वो मुझे याद नहीं है, अभी पहले देख लेते हैं, बाद में मैं कर लूंगी। फिर भी मतलब देखो, तुम्हारे कभी और बाद में भी काम आ सकते हैं, बाई चांस अब अपने ये एनसीईआरटी वाले एग्जाम में नहीं आए, कभी एनडीए में आ जाए, तो वो हम कह नहीं सकते, एक आध देख लो। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज करनी है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली बात क्या करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको बाय ले लो। क्या बोल रही हूँ मैं? सबसे पहले जो भी तुम्हें दे रखा है, मतलब ये तो दे रखा है ना,
इसको क्या अज्यूम कर लेना तुम्हें, y कर लिया। यस दीदी। अब एक बात बताओ कि अगर x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर ये जो चल रहा है तुम्हारे पास इंफिनिटी तक, अगर मैंने इस पूरे को y ले लिया तो क्या ये जो पार्ट है ये भी y हो जाएगा? यस दीदी। है ना, कोई दिक्कत हो रही है क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है वो। तो कोई ऐसे तुम्हारे पास ऐसे तो बोल रखा कि तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, मतलब सिर्फ इतना सा है। 2 की बार 2 हो जाएगा तुम्हारे पास 4, फिर 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, और फिर 16 स्क्वायर हो जाएगा 256, है ना? बाय यस चांस दीदी। हाँ सही हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक डेफिनेट नंबर है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये है मतलब 256 वो तुम्हारे 2 to the 4 4 to the 8 के बराबर है, नहीं बोल सकती ना? यस दीदी। बट नॉट 2 to the 4 4 to the 8। 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 4 की पावर 2 मतलब 16, तो ये 16 के बराबर नहीं, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेफिनेट टर्म्स है। पर अगर मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये पूरा y है तो इतना इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको छोड़ के वो भी y होगा, बोल सकती हूँ। यस दीदी। अगर मैं ये बोल रही हूँ बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैंने बोल दिया ना ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको अगर मैं पूरे को y ले रही हूँ, इसके अलावा इस x के अलावा पूरे को y ले रही हूँ तो y इज इक्वल टू x टू द पावर y आ गया। यस दीदी। अब देखो अगेन यू कैन सी x टू द पावर y है एक जगह, यहाँ पे मैं log ले सकती हूँ क्योंकि पहली बात तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट है, इसके साथ एक्स कुछ को भी नहीं नहीं। मान सकते वाई, हाँ इसके अंदर एक्स को वाई नहीं मान सकते। x को y नहीं मान सकते मतलब? आप वाई इज इक्वल्स टू कर रखी हो ना, हाँ तो इसके अंदर वो एक एक्स है, इसको वाई नहीं मान सकते। देखो मैंने क्या लिख रखा है, y इज इक्वल टू x टू द पावर y, मतलब y की जो वैल्यू है वो x टू द पावर y है, ठीक है? तो हाँ तो मतलब y और x बराबर नहीं है, ये वाली सीन है हमारे पास। अब देखो सिंपल सी बात ये है, इधर भी log ले लो इधर भी log ले लो, ये आ जाएगा y आगे log x, यहाँ पे log y। अब डिफरेंशिएशन करके तुम आंसर तो निकाल लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा और डिवाइड बाई dx जो इधर वाली टर्म आएगी उसको इधर ले जाके आंसर निकाल पाओगे। यस दीदी। इस तरीके से तुम्हारा सॉल्व होता है। मतलब सिंपल सी बात है, कभी तुम्हारे पास इनफाइनाइट सीरीज आ जाए, कभी आ जाए बाय चांस, तो उसमें सिंपल सा एक काम कर रहा है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज चल रही है ना, तो उसमें अगर तुम उसके एक पार्ट को y ले लोगे तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। मतलब जैसे मान लो एक और एक ऐसे देख लो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है। तो अगेन क्या करना है, क्वेश्चन देके डरना बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है, एक चीज अंडर रूट ऑफ ये जो पूरी वैल्यू है ये y है, ये y अज्यूम करिए मैंने, यस दीदी। तो डेफिनेटली अगर ये पूरा y है तो क्या, रूट साइन एक्स प्लस वाई। हाँ ये वाला भी y होगा। यस दीदी। ये अगर y है तो हो गया बस, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये y है तो y जो है ना इसके आगे प्लस साइन के साथ साइन एक्स भी है, तो मैं ऐसे लिख दूंगी। और अब तुम्हें पता ही है कि या एक काम कर सकते हो, या तो तुम डिफरेंशिएशन शुरू कर दो तो यहाँ पे डिवाइड बाई dx आ जाएगा, यहाँ पे तुम 1/√2 के ऐसे वाला कर पाओगे, मतलब 1/2 √x की तरह कर पाओगे, पर फिर भी एक चक्कर ये पड़ेगा कि नीचे रूट आ जाएगा। और पता है हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी रूट आए ना तो या हम ऐसा कुछ जुगाड़ कर ले, जैसे लॉग लगा दिया बाई चांस मैंने, अगर मैंने लॉग लगा दिया तो वो उसकी पावर जो हाफ है वो आगे आ जाएगी, या तो ऐसे कर लो। मैं हमेशा एक कोशिश ये करती हूँ, मतलब मैं नहीं मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रूट हट जाए कैसे भी करके, क्योंकि रूट परेशान करती है बाद में, करती है ना। यस दीदी। तो पता है इस क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो, ये लिखा है ना मैंने साइन एक्स प्लस वाई। अब एक काम पता है क्या कर सकते हो, इसमें लॉग भी ले सकते क्या? हो और एक और काम कर सकते हो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका भी स्क्वायर कर दो इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग दोनों साइड होती है, लॉग दोनों साइड लेते हैं, प्लस माइनस कुछ करते हैं तो वो भी दोनों साइड होता है, ये याद रखना। अगर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया तो ये मेरे पास सिर्फ इतना समझ गया,
यस दीदी। बस कितना आसान हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जरूरी नहीं है कि तुम्हें जिस फॉर्म में दे रखा है तो बिल्कुल उसी फॉर्म पे अडिग होके तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। स्क्वायर करो तो फिर कर लो डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 2y dy by dx आ जाएगा इसका, यहाँ पे sin x cos x आ जाएगा, यहाँ पे y का dy by dx आ जाएगा। इसको इधर लाओ, जो भी बच रहा है उसको इधर भेजो, आंसर आ गया। सारी क्वेश्चन में रूट देखते ही स्क्वायर कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन देखो, हर चीज में हर चीज अप्लाई नहीं हो सकती। कभी कभी हमें लॉग भी लगाना पड़ सकता है, कभी मतलब बाय चांस, क्योंकि उसकी पावर जो भी होती है वो आगे जाती है, कभी कभी वो लगाना पड़ सकता है। तो तुम्हें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम हमेशा लगा दो, पर हाँ लगा सकते हो। बट इट डिपेंड्स कि तुम्हारे पास किस तरीके का है। वो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा ना और तुमने स्क्वायर कर दिया, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये पावर हाफ थी, ये स्क्वायर हो गया, तो ये रह गया इतना सा, और ये वाई स्क्वायर हो गया। बाई चांस तुम्हारे पास कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन गया, या फिर तुम्हारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बन गया, तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। और एक और चीज ये होती है कि मैं ना, जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कभी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे वाले में स्क्वायरिंग मतलब वो नहीं करूं। अगर मेरे पास स्क्वायर रूट है और अगर मेरा मन हो रहा है कि मैं उसको वो कर दूं, उसको स्क्वायर कर दूं, तो मत करना। क्यों? अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है मान लो, और तुम्हारा मन हुआ कि इसका स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करने से तुम्हारे पास एक दो चीजें तो ठीक आ जाएंगी। इसका स्क्वायर तो आ गया, वो तो मान लिया, पर इसका क्या करोगे? ये तो इंटैक्ट आ गई रूट, दो दो आ गई एक साथ। तो अगर बस यस। इसका जज करने का क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें स्क्वायरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि तुम्हारे पास स्क्वायर करने के बाद रूट नहीं आनी चाहिए। समझ गए? ओके दीदी। अगर सोचो, अगर तुम्हारे पास स्क्वायर करने के बाद भी रूट आ रहा है तो स्क्वायर करने का मतलब क्या निकला? है ना? यहाँ पे स्क्वायर हट गया, हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। अब वो स्क्वायर करके हटे, लॉग से हटे, या फिर हम वो भी कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, कोई सिंपल सी चीज है ना, तो तुम डेफिनेटली ये करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पर कुछ कॉम्प्लेक्स जब होता है ना नीचे अंडर रूट में, तो भी दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या लगा सकते हैं और फिर करना पड़ेगा। समझे? मतलब वी कैन नॉट जनरलाइज यही करो, वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ठीक है? ओके दीदी। तो इनफाइनाइट सीरीज वाले समझ में आ गए कैसे करते हैं? यस दीदी। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के और क्वेश्चंस नहीं करा रही, क्योंकि अगर बाई चांस नहीं है तो, और तुम्हें कहीं दिख जाए ना कि जैसे दीदी ये वाला भी आ गया बता दो, तो मैं फिर बता दूंगी तब। ठीक है? ओके दीदी। अब हम एक वो फॉर्म करते हैं जो जनरली आई थिंक कि डेफिनेटली दिस वुड बी देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और तुम्हारे पास 100% होगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है पहली बात तो? पैरामीट्रिक क्या होती है? नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, मैं मतलब ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ। देखो क्या होता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में ये होता है सिंपल सी बात कि जनरली वी टेक इट ऑफ मतलब एक सर्कल लेते हैं हम। तुमने 11th में पढ़ा होगा ना सर्कुलर चैप्टर मैथ्स में। यस दीदी। तो अगर मैं उसका ओरिजिन 0 ले लूं और उसका रेडियस ले लूं कुछ r, ले लिया? यस दीदी। तो एक सर्कल, मतलब हम सर्कल की इर्द गिर्द बात करते हैं इस वाले। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास x और y वेरिएबल्स है हमारे डिफरेंशिएशन में। यस दीदी। पर जो हमारा ये होता है ना सर्कल जो होता है, उसमें एक तो हमारे पास रेडियस होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं क्या क्या होते हैं। एक तो तुमने सुना होगा हमेशा सर्कल में रेडियस होता है, सुना है? यस दीदी। अगर डायमीटर से ज्यादा कम रेडियस आता है तो मैं रेडियस बोल रही हूँ। बाकी एक होता है ओरिजिन, बिल्कुल सेंटर जो होता है सर्कल का, जिसपे से हम ऐसे रख के बनाते हैं उसको, डिवाइडर से होता है। यस दीदी। और एक और चीज चलती है इसमें, और वो होती है एक एंगल थीटा। मतलब थीटा मान लो एक एंगल जो होता है। तो कुछ ही पैरामीटर्स होते हैं, और अगर तुम जानते हो कि अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे उनको एक्स और वाई में लाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अभी तक देखा होगा हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स और वाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना? यस दीदी। एक्स और वाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम। तो बेसिकली एक्स, तो उस वाले सर्कल वाले कॉन्सेप्ट्स को मैं इधर कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? मैं कैसे कर सकती हूँ? आर को अगर मैंने लिख दिया आर
सॉरी x को लिख r cos थीटा और y को लिख देती हूँ मैं r sin थीटा। ये होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल एट सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस कितनी है r है। मतलब सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ नहीं सोचना तुम्हें कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात, एक बात सुन लो ध्यान से कि x की जगह तुम्हें क्या लिखना है, हमेशा r cos थीटा लिखना है और y की जगह क्या लिखना है, r sin थीटा लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई? यस दीदी। इतना सही समझना है और कुछ नहीं समझना। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिकली देखो। इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये तो हमें पता ही है, वैसे भी अगर ये बताता नहीं तो भी हमें पता ही है, अभी ऊपर देख के आए। चलो फिर भी इसे बता दिया क्वेश्चन में कि इफ x इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल, y इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। करें? यस दीदी। ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से। एक है मेरे पास r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा, एक है मेरे पास y इज इक्वल टू r sin थीटा। दोनों चीजें हैं। यस दीदी। मुझे dy by dx निकालना है। अब देखो dy by dx तो मैं बाद में निकालूंगी, पहले बहुत ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि जो r sin थीटा है या r cos थीटा है ना, ये इसमें पता है क्या दिक्कत हो रही है। r जो है ना, ये r रेडियस जो है हमारा, ये हमेशा रहता है कांस्टेंट। तुमने कभी देखा है कि किसी सर्कल का रेडियस बदल रहा हो? नो दीदी। नहीं देखा। अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, अभी तो खैर मैंने काफी बुरा सर्कल बनाया, पर बाई चांस मैं यहाँ से कोई सर्कल बनाऊं, जैसे जो भी होता है जहाँ पे भी, ये मान लो सर्कल बना दिया ना, तो ये जिस रेडियस का है ना वो पूरे में उसी रेडियस का चल रहा है। ये मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं है कि इसमें कुछ और चल रहा हो। यहाँ अगर सेंटर है इसका, तो ये रेडियस ये वाली पूरे सर्कल में बराबर चल रही है। ये पता है तुम्हें डेफिनेटली? यस दीदी। So basically in a circle what remains constant? The radius remains constant. बिल्कुल सही बात है। यस दीदी। एक बात बताओ, अगर रेडियस कांस्टेंट रह रहा है तो डिफरेंट क्या हो रहा है? थीटा। अब बात सुनो मेरी ध्यान से, एक बात समझ में आई कि r cos थीटा और r sin थीटा में r कांस्टेंट है। यस दीदी। बदलता क्या है? थीटा। थीटा हमें नहीं पता कि क्या है और थीटा बदलता है। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। यस दीदी। अब देखो जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे उनमें हमने इस टाइप के कुछ कांस्टेंट्स देखे थे। हमने ए बी को हम कांस्टेंट ट्रीट करते थे, एम एन को हम कांस्टेंट ट्रीट करते थे, और अब एक और चीज को करने लगे, आर जो रेडियस है उस पर्टिकुलर सर्कल का। दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम किसके रिस्पेक्ट में करते आ रहे हैं अभी तक डिफरेंशिएशन। या तो तुमने देखा होगा, एक तो हम करते आ रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं यस दीदी। या फिर हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी एक आध बार तुमने ये भी देखा होगा कि एक आध बार मैंने y के रिस्पेक्ट में कर दिया था। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना? क्या हमने कभी भी कांस्टेंट्स के रिस्पेक्ट में करा? मतलब तुमने कभी देखा कि dx by dA कर रही हूं मैं? नो दीदी। नहीं देखा। पर तुमने ये जरूर देखा होगा कि मैं d by dx of a करती हूँ जो मेरे को 0 मिल जाता है। यस दीदी। तो बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है? हाँ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है? हमेशा जो कि कांस्टेंट नहीं होता, या फिर यू कैन से जो कि वेरिएबल होता है। ये बात समझ में आ गई है? यस दीदी। यहाँ पे r है हमारा कांस्टेंट और थीटा है हमारा वेरिएबल, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगी यहाँ पे डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट। अरे इतनी देर से मैं ये बोल रही हूँ कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बंधु। वेरिएबल मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ तुमसे कि एक बात देखो, x और a है, x वेरिएबल है ना? यस दीदी। मतलब x हमारा एक इंग्लिश का अल्फाबेटिकल लेटर है, वो बात छोड़ दो। मैथ्स में डिफरेंशिएशन में x अभी तक तुमने वेरिएबल की तरह देखा है? यस दीदी। a तुमने कैसे देखा है? एक कांस्टेंट की तरह।
यस दीदी। कभी भी तुमने हमेशा तुमने dy/dx और समथिंग देखा है? यस दीदी। क्या तुमने कभी dy/dA देखा है? नो दीदी। नहीं देखा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है? हर बार वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। y upon dx। अब r और थीटा में से, क्योंकि देखो हमारे पास दो चीजें, x तो है ही, x का तो मैं करूंगी सही, पर इधर किसका करना है? r तो कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है, तो r के रिस्पेक्ट में करूंगी क्या? यस दीदी। r क्या नहीं है? करोगे आर के में नहीं करोगे। r रेडियस है, r कांस्टेंट रहता है, और मैं बोल रही हूँ कि कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वेरिएबल छोटे। थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगी। ठीक है, यस। तो अब समझ में, वैसे अगर बाई चांस नहीं भी आया हो एक बार को तो फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, अब एक बार इधर आ जाते हैं, इसका मुझे करना है ना, तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे साथ पता है क्या है, कि हम यहाँ पे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है वेरिएबल। अब एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो dy/d थीटा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगी तो थीटा ऐसे आ जाएगा dy/d थीटा। यस दीदी। क्योंकि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करती थी तो dy/dx आ जाता था, जो किसी का भी, तो यहाँ पे dy/d थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? यस दीदी। और किसका कर रही हूँ मैं? अभी एक्स का कर रही हूँ तो एक्स लिख दूं। यस दीदी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं r cos थीटा का करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वैसे ही होगा जिस तरीके से x और y का हुआ करता था, पर डिफरेंस ये है मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। r कांस्टेंट है तो r को ऐसे रख दूंगी, और cos थीटा का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया? यस दीदी। मतलब होगा वैसे ही, होगा वैसे ही, एक होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वो कर रहे थे ना पहले, एक्स और वाई का जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे ही होगा, बट द ओनली डिफरेंस दैट विल कम ओवर हियर इज दैट यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके दीदी। उसी तरीके से यहाँ पे हम dy/d थीटा निकालने वाले हैं, और यहाँ पे r cos थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। यस दीदी। ये आ गया r cos थीटा। अब क्या निकालना था मुझे क्वेश्चन में? मैंने मजबूरी में मुझे निकालना पड़ रहा है dx/d थीटा, dy/d थीटा, पर निकालना क्या था मुझे क्वेश्चन में? dy/dx निकालना था ना। यस दीदी। कैसे निकालू dy/dx? अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, अगर मैं dy/d थीटा को डिवाइड कर, मतलब से डिवाइड कर दूं किसको? dx/d थीटा को, ये दोनों होगा कैंसिल, क्या मिल जाएगा मुझे? dy/d थीटा मिल जाएगा, सॉरी dy/dx मिल जाएगा। यस दीदी। तो सिंपल सी बात ये है कि भैया ये वाली जो वैल्यू आई है, डिवाइड किससे कर, क्या कर दूं इससे? ये वाली वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास माइनस cot थीटा हो गया, और यही हमारा आंसर है। क्या समझ में आ रहा है? यस दीदी आ रहा है। पक्का से आ रहा है? क्योंकि ये कोई मतलब जैसे ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। एकदम तो नहीं आ रहा देखो। हाँ वो एकदम आएगा अभी। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसमें तुम कोशिश करना बताने की, भले ही मुझे बताए कि तुम 100% सही नहीं भी बताओ तो भी कोई टेंशन नहीं, पर बताने की कोशिश करना, ठीक है? पहले ये एक और आप करवा दो। ठीक है चलो, पर ध्यान से अटेंटिवली देखना है ना। देखो, एक्स दे रखा है मुझे a थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। यस दीदी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि मैं dy/dx डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्राइमरी फंक्शन चल रहा है? यहाँ पे थीटा चल रहा है, मेन पैरामेट्रिक फंक्शन में थीटा चलता है। यहाँ पे एक्स वाई का राज नहीं चलता है, यहाँ पे किसका राज चलता है? थीटा का। ठीक है, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? वेरिएबल।
वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x is equals to a theta minus sin हाँ हाँ, तो ये इसमें वेरिएबल कौन सा है? theta. थीटा, वेरी गुड। यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, मतलब एक्स भी है वेरिएबल, पर यहाँ पे फंक्शंस किसके चल रहे हैं? यहाँ पे थीटा साइन थीटा फंक्शन, साइन वो थीटा के चल रहे हैं। तो मैं Yes, क्या yes. करूंगी? डिफरेंशिएट करूंगी डेफिनेटली, जो कि वेरिएबल है और वो यहाँ पे है जिसके फंक्शंस है, जो है यहाँ पे थीटा, ठीक है। डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, इसका तो ये आ गया समझ में। Yes, दीदी. और यहाँ पे देखो, अब ए तो बाहर कांस्टेंट है ही, अंदर देखो ए को छोड़ दो बाहर, अंदर ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है। थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? डिफरेंशिएशन 1। Yes, दीदी. साइन थीटा का क्या होता है? मतलब साइन एक्स का बताओ पहले, तो साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? Sin x 1. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sin x का क्या? अच्छा, sin x का तो cos x होता है ना. cos x होता है। तो अगर मैं साइन थीटा का पूछ ली तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा cos theta. बस ये बात समझने वाली है, यहाँ आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। आगे क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, कुछ और नहीं करना मुझे। यहाँ पे मैं एक्स को कर रही हूँ, इस वजह से मुझे लिखना पड़ रहा है डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। चलो, ये वाली एक तुम्हारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ए ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा आ गई। Yes, दीदी. Similarly, if I differentiate this also with respect to theta, तो ये dy by d theta हो जाएगा, और a as it is छोड़ दो, 1 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 माइनस cos थीटा का क्या होता है? cos x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? cos x का तो minus sin x. तो ये cos थीटा का कितना हो जाएगा? Minus sin theta. अब ये माइनस ऑलरेडी था और इसका माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सो हियर आई विल हैव a sin थीटा हो जाएगा। Yes, दीदी. तो फाइनली जानते हैं हम कि 1/3 इंटू 3/3 कर दूं मेरे पास, तो क्या मिलेगा मुझे? 1/3 मिल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या कर सकते हैं हम कि अगर मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कर दूंगी, तो इससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और मेरे को ये दोनों कैंसिल होके मुझे ये दे देंगे जो कि मुझे चाहिए। तो बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय दिस, Yes. ए से कैंसिल हो गया। Yes, दीदी. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? ये हमारे पास बच रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा बच रहा है। Yes, दीदी. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। एंड मोर ओवर एक और चीज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो यू कैन राइट इट। अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। ये आंसर आ गया हमारा। Yes, दीदी. इसमें एक और चीज कर सकते हैं, मान लो एक और चीज क्या कर सकते हैं, उसको मैं लिख लो, कोई फॉर्मूले हैं बस जनरल। तो हमें एक चीज पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। Yes, दीदी. और एक और चीज होती है कि 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के, होते हैं। Yes, दीदी. तो अब सोचो, अगर मैं साइन 2 थीटा को लिख रही हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा, तो मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगी? 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 लिख सकती हूँ। Yes, दीदी. यहाँ पे अगर ये 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा थीटा मतलब हाफ हो गया, तो उस तरीके से अगर यह थीटा है तो इसका थीटा बाय थीटा बाय 2 हो गया। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा का ये होता है, तो ये क्या मैं यहाँ पे इसको हाफ एंगल में लिख सकती हूँ? Yes, दीदी. ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ गया? cot थीटा बाय 2। तो बाय चांस एमसीक्यू में तुम्हें इस टाइप से आंसर गिवन हो तो इसे टिक कर दो। बाय चांस तुम्हें हाफ एंगल में आंसर गिवन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है। ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं और हमारे पास और ऐसे गिवन हो तो 2 sin theta upon 2 ये वाला.
क्या? ये जो अपन ने कट किया ये वाला आंसर गिवन हो तो? ये वाला हाँ जो भी गिवन हो, मतलब देखो जनरली होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म पे वो छोड़ते हैं, मतलब या तो इस पे छोड़ेंगे या फिर इस पे छोड़ेंगे, ऐसे वाले पे नहीं छोड़ सकते। हाँ पर डेफिनेटली जो भी इससे तुम्हें, पहले भी नहीं छोड़ सकते? हाँ इससे पहले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा तो? देखो अपन यहाँ भी छोड़ सकते थे, पर मैं ये वाला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बाई चांस तुमने ये दे दिया एकदम से, तुमने तो यहाँ तक पढ़ के गए तुम, और एकदम से उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया, तो ये आया कहाँ से? आया ये इनमें फॉर्मूले लगा के। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बाई चांस तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि एमसीक्यू के जो ऑप्शन है तुम्हारे इस हिसाब से आने चाहिए, पर आ हिसाब से गए, तो ये आए कैसे है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो तुम इस इधर भी वो कर सकते हो। ठीक है, ओके दीदी। तो देखो क्या हमने आज एक दो चीजें देखी। एक तो कि लॉगरिथमिक जो होता है वो देखा हमने, लॉगरिथमिक में लॉग लग जाता है, दूसरी बात लॉग दोनों साइड लगा करता है, स्क्वायरिंग भी दोनों साइड होती है, और ई टू द पावर वाला जो होता है उसमें पहली बात तो हम वो तब लगाते हैं जब लॉग नहीं लग सकता, दूसरी बात हमारा जरूरी नहीं है कि वो दोनों साइड लगाना पड़ता है। और एक और चीज हमने देखी पैरामीटर, अच्छा एक वो देखी हमारे इनफाइनाइट सीरीज वाले, उसमें हमें कैसे करना होता है, और सिंपली हमने देखा है इसके बाद ये पैरामेट्रिक वाले जिसमें हम आर को जो सॉरी आर नहीं एक्स को आर कॉस थीटा मान लेते हैं, अगर नहीं दे रखा हो तो भी हम ये मानेंगे, और इसको ये मान लेते हैं आर विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट क्योंकि वो रेडियस होता है सर्कल का, थीटा विल इट कैन वेरी सो इट इज अ वेरिएबल, एंड इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि पैरामेट्रिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको ट्राई करना, और अगर तुम्हें आए तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बाई चांस नहीं आया तो फिर वील डिस्कस टुमारो। ठीक है, ओके दीदी। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको? dy by dx फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले तुम्हें डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से आने वाला है dy by d थीटा, और यहाँ से आएगा तुम्हारे पास dx by d थीटा, इनको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास dy by d आ जाएगा जैसे अभी तक आ रहा है हमारे पास। यस दीदी। और जो भी यहाँ पे आए ना उसमें थीटा की जगह पाई बाय 3 रखना, तो यू विल गेट द आंसर आल्सो, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि तुम ये कर लोगे, कोई दिक्कत तो तुम्हें आनी नहीं है इसमें, पर बाई चांस तुम्हें बाई चांस आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके दीदी। ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए हैं। ओके, तो अभी तक की क्लास में कोई डाउट है? नो दीदी। ओके, तो वो वाले जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं पूरे करने के लिए उनको पूरा कर लेना, और बिल्कुल रिवाइज करते चलना, और स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, ओके दीदी। है ना? ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी हाल फिलहाल के लिए कंटिन्यूटी ये वाला अपने डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा साइड में रख सकते हो तुम, मतलब अभी जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, मेनली तो अभी पढ़ो पहले 3 चैप्टर्स और डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके दीदी। जो मैं पढ़ा रही हूँ रोज का रोज रिवाइज करो, होमवर्क भी करो, और मोर ओवर प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी 1-1 घंटा दो इसको डिफरेंशिएशन को एटलीस्ट, और बाकी जो पहले के 3 चैप्टर्स हैं उन्हें भी रिवाइज करो। ठीक है, ओके दीदी। recordings. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.